हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। एक बार की बात है। राजापुर नाम का एक गांव था जहां राधा नाम की बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की दुलारी थी। उसकी माता का नाम रजनी और पिता का नाम सुरेश था। पापा, मेरे सारे दोस्त पिकनिक पर जाते हैं, मुझे भी जाना है। हाँ जी, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए। चलिए ना, घूम कर आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। इस संडे को हम पिकनिक चलेंगे। तुम दोनों तैयार रहना। ये इस हफ्ते पिकनिक पर जाएंगे हम। इस तरह पूरा हफ्ता बीत जाता है और संडे आ जाता है। पापा, माँ, जल्दी से आप दोनों तैयार हो जाओ, हमें पिकनिक पर जाना है। राधा और उसके माता पिता सभी पिकनिक पर जाते हैं। वहां पर कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं और तरह तरह की दुकानें भी होती हैं। वो लोग अपने लिए नदी के पास की जगह ढूंढ लेते हैं। काफी देर खेलने के बाद सुरेश, रजनी और राधा तीनों को बहुत भूख लगी होती है। उन्हें पास में ही एक समोसे की दुकान दिखती है, जहाँ के समोसे देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। समोसे ले लो समोसे, ताजे गरम समोसे, एक बार खाओ खाते रह जाओ। अरे समोसे वाली, 3 प्लेट समोसे देना जरा। रुको साहब, अभी बना देती हूँ। सुरेश 3 प्लेट समोसे लेकर आ जाता है। वो तीनों लोग समोसे खाने लगते हैं। पापा पापा, ये समोसे बहुत अच्छे हैं, मुझे और खाने हैं। आप थोड़े समोसे पैक करवा लो। सुनो, 1 प्लेट समोसे पैक कर दो। मेरी बेटी को तुम्हारे समोसे बहुत पसंद आए हैं। मैं अभी पैक कर देती हूँ। कहाँ है आपकी बेटी? अरे रजनी, राधा, जरा इधर तो आना। अरे, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। मेरी तरफ से उसके लिए समोसे फ्री ले जाओ साहब। मैंने ये समोसे आप लोग के लिए बड़े प्यार से बनाए हैं साहब। आप लोग खाइएगा जरूर। थैंक यू समोसे वाली आंटी, हम लोग समोसे जरूर खाएंगे। सभी लोग पिकनिक मनाकर घर आ जाते हैं। सभी लोग बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब सभी सोकर उठते हैं, रजनी देखती है कि समोसे कुछ खराब हो गए हैं। वो समोसों को डस्टबिन में डाल देती है। अरे रजनी, रजनी, नाश्ता तैयार है क्या? अरे अरे, तैयार है, लाती हूँ। अरे सुनो, समोसे भी गरम कर लाना। अरे जी, मुझे लगता है समोसे खराब हो गए थे, तो मैंने उन्हें फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ नाश्ता करते हैं। इस तरह दिन बीत जाता है। समोसे वाले को राधा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। वो राधा के लिए समोसे लेकर आ रही होती है, लेकिन घर के बाहर डस्टबिन में उसे समोसे दिखाई पड़ते हैं। उसे बहुत दुख होता है। वो सभी को श्राप दे देती है। तुम लोगों ने मेरे प्यार का मोल नहीं रखा। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ। तुम लोग सुबह तक समोसे बन जाओगे। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप लोग? जल्दी आइए। रजनी और सुरेश राधा के पास जा रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान अपने शरीर पर जाता है। ये क्या हो गया हम दोनों को? मम्मी, देखो ना क्या हो गया। सभी लोग अपने अपने शरीर को देखते हैं। उनका शरीर समोसा बन चुका होता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हाय दैया, हम सब लोग समोसे बन गए हैं। हे भगवान, आप क्या चाहते हो सब लोग हमें चटनी लगा के खा जाएं? समोसा बनने के बाद राधा रोने लगती है। ईश्वर हमें ठीक कर दीजिए। रजनी, ये सोचो हम लोग समोसे कैसे बन गए। मैं भी यही सोच रही हूँ, अचानक से हम लोग समोसे कैसे बन गए? पापा, मम्मी, देखो ना, हम लोग उसी तरह के समोसे बन गए जैसा समोसे वाली आंटी ने हम लोगों को दिए थे। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं उस समोसे वाली ने हम लोगों पर जादू तो नहीं कर दिया।
जो कुछ भी हो, हमें इस बात का जवाब समोसे वाली ही दे सकती है, क्योंकि ये सब समोसे की वजह से ही हो रहा है। सभी लोग वापस उस पार्क में जाते हैं। इधर-उधर उचक-उचक कर उस समोसे वाली को ढूँढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो समोसे वाली कहीं नहीं दिखती है। वो वापस घर आ जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर उनके पड़ोसी चन्ना काका उनके घर आते हैं। ये क्या हो गया बच्चों तुमको? दादाजी पता नहीं, समोसे वाली आंटी ने हम लोगों को समोसे दिए, तब से हम लोग समोसे बन गए। सुरेश, सुनो, कल रात एक औरत तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी, फिर अचानक से गुस्से से वो चली गई। लेकिन काका जी कल तो यहाँ कोई भी नहीं आया था। काका जी, ये सब छोड़िए और ये बताइए हम लोग इस रूप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? जब सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो समोसे वाली उनके घर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है। अभी तुम लोग को सज़ा भुगतनी ही होगी। खाना बर्बाद करना कितनी गलत बात है। ये समझाना ज़रूरी है। इस तरह सोचकर वो गायब हो जाती है। चन्ना काका उन लोगों की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं। अजी सुनती हो? अपने पड़ोसी सुरेश और रजनी समोसा बन गए हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कह रहे हो आप? कोई इंसान समोसा कैसे बन सकता है? हाँ जी, वो लोग बड़े संकट में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं आज बाबा जी के पास जा रहा हूँ। वहाँ कुछ उपाय बताएंगे। चन्ना काका और उनकी पत्नी बाबा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। ये अत्यंत गंभीर मामला है। मैं कुछ करता हूँ। बाबा जी अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी भोजन की बर्बादी करते हैं, इसलिए उन्हें ये सज़ा मिली है। उन्होंने एक पवित्र आत्मा के प्यार का मान नहीं रखा और खाने की बर्बादी भी की है। बाबा जी, वो लोग हमारे बच्चों की तरह हैं। उन्हें ठीक करने का कोई तो उपाय बताइए। बाबा जी अपनी दिव्य दृष्टि से उस पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। बाबा जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने उन लोगों को अपने गुस्से में समोसा बनाया। ये ठीक नहीं किया। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें ठीक कर दो। बाबा जी, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। इन लोगों ने पूरा खाना बर्बाद किया है। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ऐसा ना करे बेटी। तुम अच्छी आत्मा हो। राधा बहुत प्यारी बच्ची है। उसके लिए ही सही उन सबको माफ़ कर दो। समोसे वाली कुछ सोचती है और कहती है। राधा के लिए मैंने उन सभी को माफ़ किया। अब मैं चलती हूँ। चन्ना काका सुरेश के घर आते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सभी लोग ठीक हो गए हैं। वो उन लोगों को बताते हैं कि उनका ये हाल क्यों हुआ था। उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोबारा ऐसा नहीं करने का प्रण लेते हैं। समोसे वाली उनके घर के बाहर राधा के लिए समोसे रख जाती है। वो उन्हें माफ कर देती है। अरे अरे, कहाँ चले? हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।